आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाषा का विकास क्रम। लास्ट वाली क्लास में हमने लिपि के बारे में चर्चा की थी। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, भाषा के विकास क्रम के बारे में। ठीक है। बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, मातृभाषा, इनमें जो कॉमन फ़र्क है सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर बात आती है राजभाषा किसको कहा जाएगा, तो किसी सरकारी कार्यालय सरकारी कार्यालय के सरकारी कार्यालय के कामकाज की सरकारी कार्यालय के कामकाज की भाषा के कामकाज की भाषा कामकाज की जो भाषा होगी, कामकाज की जो भाषा होगी, उस भाषा को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा राजभाषा। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा राजभाषा। ठीक। ऐसी आती है राष्ट्र की बात करें, राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे, कि किसी राष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं और समझते हैं, उस भाषा को क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र में, किसी राष्ट्र या देश में, राष्ट्र में किसी भाषा को किसी भाषा को किसी भाषा को किसी भाषा को सर्वाधिक समझने और बोलने वाले भाषा को सर्वाधिक समझने और बोलने वाली भाषा को क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे। और जो राजभाषा, जैसे हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं उड़ीसा में, अब उड़ीसा में उड़िया में ज़्यादा काम होगा, तो वहाँ की राजभाषा क्या हो गई, जो स्टेट लैंग्वेज है वो उड़िया हो गई। जैसे हम उत्तर भारत में आ जाएं, सभी के सभी काम करेंगे हिंदी में, तो वो हिंदी क्या होगी, राजभाषा होगी। अब हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हम हिंदी क्यों कहते हैं, हिंदी इसलिए कहते हैं कि जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग क्या कर लेते हैं, हिंदी को बोल लेते हैं और हिंदी को समझ लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। मानक भाषा की अगर बात करें, मानक भाषा क्या है, कि भाषा का आदर्श रूप, किसी भाषा का जो आदर्श रूप होता है, किसी भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है, मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, मानक भाषा कहलाता है। ठीक, किसी भाषा का आदर्श रूप, जैसे खड़ी बोली, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली में जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इस तरह के जो शब्द आते हैं, तो वो क्या हो गया, वो भाषा का मानक रूप हो गया। ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ बिजनौर में कहते कहाँ जा रिया, क्या खा रिया, क्या पी रिया, या हरियाणा वाले बोल रहे कहाँ जा रहा, क्या खा रहा, या राजस्थान वाले कहाँ जाए रो, क्या खाए रो, क्या पी रो। इस तरीके से अगर उस शब्दों को हम लिखते नहीं हैं, और लिखने का क्या है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो वो आदर्श रूप है। उस आदर्श रूप को क्या कहेंगे, उस आदर्श रूप को कहेंगे क्या, मानक भाषा। ठीक है। अब बात आती है मातृभाषा की। मातृभाषा किसको कहेंगे, कल भी लास्ट वाली क्लास में हमने मातृभाषा पर चर्चा की थी, आज फिर मैं बता रहा हूँ। बच्चों के परिवार, माता पिता या प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रयुक्त भाषा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ कि बच्चों के परिवार, माता पिता बच्चों के परिवार, माता पिता तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रयुक्त भाषा। क्या कहलाएगी, मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। तो समझ में आ गई मातृभाषा क्या होगी। जैसे कोई छोटा बच्चा है भाई, छोटे बच्चे को आप, वो हिंदी जानता है और आप उसको इंग्लिश में बोल के बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको हिंदी में ही बताना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है, उसको अगर आप हिंदी में बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो वो क्या है कि उसके परिवार के द्वारा या स्कूल के द्वारा जो
प्राथमिक या प्राइमरी लेवल पर जो बताई जा रही है उसको क्या कहेंगे, उसको उसकी मातृभाषा कहेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, भाषा का विकास क्रम, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या कौन सी भाषा थी, पहली भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी, संस्कृत। संस्कृत के बाद अगर बात करेंगे तो फिर कौन सी भाषा बनी, पाली। देखो संस्कृत जो है ये बनी है, ये वैदिक रूप में थी। किसके रूप में थी, वैदिक रूप में थी। ठीक, वैदिक को भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि वैदिक संस्कृत के भी दो रूप थे, एक वैदिक था, एक लौकिक था। तो वैदिक रूप क्या है, लौकिक रूप क्या है, उसको थोड़ा बाद में करेंगे चर्चा, पहले इसके आगे के क्रम को देख लें। देखो संस्कृत का रूप था वैदिक। पाली की अगर बात करें तो बौद्ध जब धर्म था तो बौद्धों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी वो क्या थी, पाली। इसके अलावा जो जैन की अगर बात करेंगे, जो जैन धर्म है, जैनों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो क्या है, प्राकृत। और जो संप्रदाय, जैसे नाथ संप्रदाय तो बहुत बाद का है, जैसे जो संप्रदाय में बट गए, जैसे शैव संप्रदाय हो गया, और आपका शैव के अलावा जो और संप्रदाय हैं, जैसे हम कह सकते हैं जैसे जो उपनिषदों को लेकर जो अपने रूप में उन्होंने जो धर्म को लेकर जो बातें की हैं, उनसे अलग अलग संप्रदाय बने हैं। जैसे भगवान शिव का अलग संप्रदाय है, भगवान कृष्ण का अलग संप्रदाय है। इस तरह के संप्रदायों के द्वारा जो भाषाएं थी, उन संप्रदायों के द्वारा जो भाषाएं बोली जा रही थी, उन भाषाओं को क्या कहा गया, अपभ्रंश। अबहट की बात करेंगे तो जो मठ मठांतरों की जो भाषा है, किसकी, मठ मठांतरों की जो भाषा है, मठों के अंदर जो बोली जा रही है या मंदिरों के अंदर जो बोली जा रही है, उसको कहेंगे अबहट भाषा। ठीक है, उसके बाद रूप आया किसका, 14वीं सदी के आसपास रूप बना प्राचीन हिंदी। और उसके बाद अब 1850 से अब वर्तमान में क्या बनी, आधुनिक हिंदी। और अब लगभग 1990 के आसपास से अब जो है हिंदी ने रूप धारण कर लिया है किसका, इंग्लिश का, जिसमें लगभग 50% शब्द अब हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के यूज करते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, इंग्लिश। तो समझ में आ गई बात कि संस्कृत से बनी वैदिक जो वेदों का समय है, उस समय जो भाषा बनी वो संस्कृत थी। फिर संस्कृत के बाद आई पाली भाषा, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद अबहट, अबहट के बाद प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी, फिर आगे इंग्लिश। ठीक है, इसको समझो या मत समझो, पर यहाँ आधुनिक हिंदी तक आपको समझना जरूरी है। देखो वैदिक संस्कृत की अगर बात करें, वैदिक संस्कृत क्या है, तो वेदों में अब ध्यान रखना, वेदों में या मंत्रों में, वेदों में या मंत्रों में जो भाषा प्रयोग की गई है, जो भाषा प्रयोग की गई है, जो भाषा प्रयोग की गई है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे वैदिक संस्कृत कहा जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी अगर आपसे पूछा जाए ये सरल है या कठिन है, तो उच्चारण में आप कह सकते हैं कि उच्चारण में ये थोड़ी क्या है, उच्चारण में ये कठिन है। ठीक है, इसके बाद आई कौन सी संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या है, ये रामायण और जो महाभारत है, इसको जो लिखा गया था, इसको लौकिक संस्कृत में, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा इसका जो रूप है वो क्या है, इसका रूप है सरल। ठीक है, और इस संस्कृत को श्लोकों के रूप में लिखा गया है, किसके रूप में, श्लोकों के रूप में लिखा गया है। और अगर बात करें हम वैदिक संस्कृत की, तो इसको श्लोकों के रूप में न लिख के इसको लिखा गया है किसके रूप में, सूक्ति के रूप में लिखा गया है। इसको सूक्ति के रूप में लिखा गया है और इसको श्लोकों के रूप में लिखा गया है। तो ये क्या है, सरल है। और ये जो है वैदिक संस्कृत जो है, अगर इसकी बात करें, ये थोड़ी कठिन है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं भाषा का उद्भव एवं विकास, कैसे हुआ है भाषा का उद्भव एवं विकास। तो इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा अपभ्रंश के बारे में। किसके बारे में, अपभ्रंश के। अब आपसे पूछा जाए अपभ्रंश क्या होता है, तो किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, आप कह सकते हैं कि किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा, अपभ्रंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपभ्रंश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। समझ गए आप, अपभ्रंश कहलाता है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की बड़ी बहन किसको कहा जाता है, हिंदी की बड़ी बहन किसको कहा जाएगा, तो ध्यान रखना कि अपभ्रंश को क्या कहा जाता है, हिंदी की क्या कहा जाता है, इसको बड़ी बहन कहा जाता है, हिंदी की बड़ी बहन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हिंदी की बड़ी बहन कहा जाता है। ठीक, ये हो गया अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश समझ में आ गया। अपभ्रंश के बाद क्या बना, अपभ्रंश के बाद बनी सौरसेनी। सौरसेनी के बाद जो बनी वो बनी अर्धमगधी। अर्धमगधी के बाद कौन सी बनी, मगधी। और मगधी के बाद जो बनी वो क्या बनी, नागर और पैसाची। तो अभी सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाषा का जो उद्भव और विकास हुआ है, तो सबसे पहले क्या बना, किसी भाषा का अपभ्रंश बना। और इनमें सबसे बाद में कौन सी भाषा जो बनी वो कौन सी, नागर और पैसाची बनी। ठीक है, अब बात आते हैं कि जैसे अपभ्रंश तो आपने समझ लिया कि हिंदी की बड़ी बहन किसको कह रहे हैं, अपभ्रंश को कह रहे हैं। अब सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित कौन कौन सी जो उपभाषाएं हुई हैं, सौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे कौन सी उपभाषाएं विकसित हुई हैं, तो अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो आप कहना कि इससे 5 भाषाएं जो हैं वो क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं। कौन कौन सी, जिनमें है आपकी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इनके बारे में आगे 5 मिनट में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, पूर्वी हिंदी में कौन सी आएंगी, राजस्थानी में कौन सी, बिहारी में कौन सी, पहाड़ी में कौन सी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी बात कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। कौन कौन सी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है, तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है चीनी, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद फ्रेंच। दरअसल चीनी जो भाषा है, चीन के अलावा जैसे चीन, जापान, ताइवान, म्यांमार, इन सारे एरियाओं में जो है क्या होता है, इन सारे एरियाओं में क्या होता है, चीनी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा भारत की बात करें, हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी जैसे त्रिनाद हो जाए, त्रिनाद के अलावा मॉरिशस हो जाए, भारत हो जाए, तो यहाँ इन देशों में क्या बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी। और पुरानी किताबों में अगर देखोगे आप थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगा कि चीनी के बाद अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद हिंदी, पर अब ये जो है अपडेट कर लेना है इसको। ठीक, अब भारत की बात करेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो देखो भारत में नंबर 1 पर तो है क्या, हिंदी, दूसरे नंबर पर बांग्ला है, तीसरे पर मराठी है, चौथे पर तमिल है, 5वें पर तेलुगु है, छठे पर कन्नड़ है, 7वें पर मलयालम है, 8वें पर उड़िया है। देखो हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी भारत के प्रॉपर 10 राज्यों में तो हिंदी ऐसी है कि बोली जाएगी, उत्तर भारत के जो 10 राज्य हैं उनमें। बांग्ला की बात करेंगे तो बांग्ला दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है कि उड़ीसा का काफ़ी सारा एरिया और झारखंड का कुछ एरिया, ये बांग्ला बोलता है। पूरा बांग्ला जो पश्चिम बंगाल वो बांग्ला बोलता है, तो इनकी भी संख्या अच्छी खासी मात्रा में है। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, और तेलंगाना के आसपास, आंध्र प्रदेश के आसपास जो एरिया है उसमें तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, और केरल में मलयालम, और उड़ीसा में उड़िया भाषा जो है क्या होती है, बोली जाती है। ठीक है, अपभ्रंश मैंने बता दिया आपको, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जो है वो क्या है, अपभ्रंश कहलाएगा। देखो सौरसेनी से बनी क्या, पश्चिमी हिंदी, अर्धमगधी से क्या बनी, पूर्वी हिंदी, मगधी से कौन सी हिंदी बनी। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक जैसे आपसे एक क्वेश्चन, ठीक है, तो मगधी से क्या बनी, बिहारी हिंदी, नागर व पैसाची अपभ्रंश से बनी कौन सी, राजस्थानी व पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी बनी, राजस्थानी व पहाड़ी हिंदी। अब क्वेश्चन ये बनता है सौरसेनी से, कि सौरसेनी से कौन कौन सी जो बनी है, आपकी जो भाषा बनी है, अभी आपने देखा था कि सौरसेनी से आपकी एक हिंदी बनी है जिसका नाम क्या है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, सौरसेनी से आपकी कौन सी हिंदी बनी है, पश्चिमी हिंदी। अब इसी चीज़ को आप ऐसे देखोगे, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी जो बोली है वो बोली जाती है। देखो सौरसेनी से बनी थी कौन सी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, कौन सी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब इसमें कौन कौन सी बोली बोली जा रही हैं, सबसे पहली बात ये है, तो इसमें सबसे पहले खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। हरियाणवी को कई जगह आपकी
जाटू भाषा भी कहा जाता है। क्या? जाटू, या इसको बांगरू भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटू या बांगरू भाषा भी कहा जाएगा। खड़ी बोली की अगर बात करेंगे तो खड़ी बोली बेसिकली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। जो मथुरा के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ ब्रजभाषा, और कन्नौज में जो है वो कन्नौजी, और झांसी के आसपास जो आपकी बोली जाएगी वो कौन सी भाषा बोली जाएगी? बुंदेली बोली जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात किसकी आती है? अब बात आती है आपकी पूर्वी हिंदी की। किसकी बात आती है? पूर्वी हिंदी की। कि पूर्वी हिंदी में जो है जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये कहाँ कहाँ बोली जाएगी, कैसे बोली जाएगी? देखो, बात करते हैं किसकी? पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हैं हम। किसकी? पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना। तो पूर्वी हिंदी में अगर देखा जाए, पूर्वी हिंदी में देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी होगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में सबसे पहली बात करते हैं अर्धभक्ति, अवधि की, सॉरी, अवधि की जो अपभ्रंश है, अवधि का जो अपभ्रंश है, इसके अपभ्रंश का नाम अगर पूछा जाए क्या है, तो इसके अपभ्रंश का नाम है अर्धमगधी। इसके अपभ्रंश का नाम क्या है? अर्धमगधी। इसके अपभ्रंश का क्या है नाम? यहाँ तक क्लियर हो गई बात। इसके बाद अब इससे एक दो क्वेश्चन आता है कि अवधी भाषा के जो बहुत फेमस जो राइटर हैं वो कौन कौन है? अवधी भाषा के जो फेमस राइटर हैं, तो आप कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, या आपका तुलसीदास हो गए। कौन हो गए? तुलसीदास हो गए। इसके अलावा आपसे भी कह सकते हैं कि एक और हो गए मुल्ला दाऊद। कौन हो गए? मुल्ला दाऊद हो गए। कौन हो गए? मुल्ला दाऊद हो गए। इसके अलावा उस्मान हो गए, कुतुबुन हो गए, उस्मान हो गए, उस्मान, कुतुबुन, ये जो सब राइटर हैं ये अवधी भाषा के हैं। कुतुबुन से एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो तमिल रामायण जो लिखी है वो कुतुबुन नहीं लिखी है। तो पूर्वी हिंदी में कितनी बोली हो गई? 3 बोली। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी का अपभ्रंश क्या है? बघेली का, छत्तीसगढ़ी का अपभ्रंश जो है वो अर्धमगधी है। अवध वाला जो एरिया है, अब समझ रहे हैं ना आप, अवध जो फैजाबाद वाला जो एरिया है वहाँ पर अवधी भाषा बोली जाएगी। ठीक है, इसके बाद बघेली की बात करेंगे तो इसे दक्षिण अवधी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखना है वाला क्वेश्चन कि इसको क्या कहा जाता है? इसको दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको दक्षिणी अवधी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी अवधि कहा जाएगा। किसको? क्वेश्चन आ गया बघेली को। ठीक, छत्तीसगढ़ी जो है वो छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब बात आती है किसकी? बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी की कितनी बोली है? 3 बोली। ठीक है, नंबर 1 भोजपुरी, दूसरी मगही, तीसरी मैथिली। भोजपुरी ऐसी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली बोली है उसका नाम है भोजपुरी। क्या नाम है? भोजपुरी। ध्यान रखना, दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो बोली है उसका नाम क्या है? भोजपुरी है। क्या नाम है? भोजपुरी। भोजपुरी के बारे में और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको कि इसके अपभ्रंश का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अपभ्रंश का नाम क्या है, तो इसके अपभ्रंश का नाम है मगधी। क्या नाम है इसके? अपभ्रंश का नाम है इसका मगधी अपभ्रंश है। शाहबाज जिला, बिहार का एक जिला है शाहबाज जिला। ठीक है, ध्यान रखना, शाहबाज जिले, शाहबाज जिले, शाहबाज जिले के भोजपुर गांव, शाहबाज जिले के भोजपुर गांव के नाम से इस भाषा का नाम जो है पड़ा है, और क्या नाम है इसका? भोजपुरी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब मगही की बात करेंगे। मगही, तो मगही की अगर बात करें तो मगही क्या है? ये मगध के, अब ध्यान रखना कि मगध जो है, मगध, मगध राज्य था, उस मगध के आसपास बोली जाती है। मगध के आसपास जो है वो क्या होती है? मगध के आसपास बोली जाती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है मगही। मैथिली की बात करेंगे तो मैथिली आपकी पश्चिमी बिहार में बोली जाएगी, मैथिली। और मैथिली का जो सर्वश्रेष्ठ कवि है उसका नाम है विद्यापति। मैथिली के सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम क्या है? ध्यान रखना कि इसके सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम क्या है? विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति है इसके। सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम क्या है? विद्यापति। बात आती है राजस्थानी हिंदी की।
राजस्थानी हिंदी की अगर बात करें तो राजस्थानी हिंदी की 4 बोली हैं। कितनी बोली हैं साहब? 4 बोली। एक का नाम क्या है? मारवाड़ी। क्या नाम है एक का? मारवाड़ी। दूसरी का नाम क्या है? जयपुरी। तीसरी का मेवाती। चौथी का मालवी। तो ध्यान रखेंगे, याद रहेगा कि राजस्थानी हिंदी की कितनी बोली हैं? 4। कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं इनके अपभ्रंश का नाम क्या है? तो इनके अपभ्रंश का अगर पूछा जाए तो उपनागर अपभ्रंश। क्या नाम है इनका? उपनागर अपभ्रंश। उपनागर अपभ्रंश जो है इनका है। ठीक है, उपनागर अपभ्रंश इनका है। तो मारवाड़ी की बात करेंगे तो ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, तो इसे पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे पश्चिमी राजस्थानी कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पश्चिमी राजस्थानी कहा जाएगा। ठीक है। जयपुरी की अगर बात करेंगे तो जयपुरी जयपुर में बोली जाती है और इसको एक नाम और है इसका, इसको कहा जाएगा ढूंढाड़ी। ठीक है, ध्यान से लिखना, ढूंढाड़ी। क्या कहा जाएगा इसको? ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। जयपुरी को क्या कहा जाएगा? ढूंढाड़ी। मेवात में क्या है कि मेथो जाति है। मेथो जाति है यहाँ मेवात में। मेवाती मेथो जाति जो है इसको बोलती है। मेथो जाति मेवाती भाषा को बोलती है, तो इसको जो है क्या कहा जाएगा? मेथो जाति की भाषा या उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाएगा। ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाएगा? इसको उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाएगा। राजस्थानी हिंदी में पहले ही बोली पढ़ी आपने मारवाड़ी। मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी का अपभ्रंश क्या है? उपनागर। इसका नाम क्या है? पश्चिमी राजस्थानी। जयपुरी जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? ढूंढाड़ी। मेवाती मेथो जाति बोलती है और इसको क्या कहेंगे? उत्तरी राजस्थानी कहेंगे। और मालवी जो है इसको क्या कहेंगे? इसको दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दक्षिणी राजस्थानी इसको कहा जाता है। अब बात आती है किसकी? पहाड़ी हिंदी की। तो यहाँ इसका नाम है कुमायूनी। क्या नाम है इसका? कुमायूनी। ठीक, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना। हो गया कुमायूनी और गढ़वाल। ठीक है, कुमायूनी और गढ़वाली। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसके अपभ्रंश का नाम क्या है? तो इसके अपभ्रंश का नाम है खस। क्या नाम है इसके अपभ्रंश का? इसके अपभ्रंश का नाम हो गया खस अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश हो गया? खस। खस अपभ्रंश है। कुमायूनी हिंदी की बात करेंगे तो कुमांचल पहाड़ी क्षेत्र में ये जो है कहाँ पर? कुमांचल पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाएगी। कुमांचल पहाड़ी क्षेत्र में। तुम्हारे दिमाग में आएगा यार ये कुमांचल पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? तो आप ये कह सकते हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। ठीक है, कहाँ पर? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। ठीक है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। ठीक है, क्या? नैनीताल। इसके आसपास जो है ये क्या होती है? बोली जाती है। गढ़वाली की बात करेंगे तो ये आपकी टिहरी और चमोली में बोली जाएगी। कहाँ पर? टिहरी में। टिहरी और कहाँ पर? और ये बोली जाएगी कहाँ? चमोली में। ठीक है जी, टिहरी और चमोली में जो है ये क्या होती है? बोली जाती है। ठीक, तो ये आपने अभी तक जो है देखा कि शोरसैनी से क्या बनी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। इस पर हमने बात कर ली। खड़ी बोली कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये मथुरा के आसपास, कन्नौज में, और ये झांसी के आसपास, और ये हरियाणा में और दिल्ली में। ठीक है, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इस पे बात कर ली थी। ये अब बिहारी हिंदी के बारे में, राजस्थानी हिंदी के बारे में, ये सब हमने बात कर ली। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। दरअसल जो कौरव पांडव थे ना, उनके नाम से जो है इसका नाम पड़ा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? खड़ी बोली को क्या कहेंगे? कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कौरवी भी कहते हैं। अभी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था थोड़ी देर पहले, अभी 5 मिनट पहले बताया था, विश्व की सबसे बड़ी बोली का नाम बताओ। विश्व की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? जल्दी बता दो कौन सी है सबसे बड़ी बोली। जल्दी बताओ, कमेंट करो कौन सी है सबसे बड़ी बोली है? कौन सी बताया आपने? भोजपुरी। कौन सी है? भोजपुरी। अब तुमसे ये पूछा जाए कि भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तब क्या कहोगे? तब कहोगे सर एक तो बोली जाएगी कहाँ पर? म्यांमार में।
भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? म्यांमार में। दूसरा आप कह सकते हैं कि एक देश है त्रिनाद, त्रिनाद में भी कहाँ क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। एक है आपका मॉरिशस, मॉरिशस, मॉरिशस में भी क्या बोली जाती है? आपकी भोजपुरी बोली जाती है। अब एक क्वेश्चन और है कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों का आरोही क्रम, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों का जो आरोही क्रम है वो क्या है? सबसे आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम। क्या है? बढ़ता क्रम। ठीक है, तो सबसे कम कौन सी है? सबसे कम है आपकी बघेली, उससे ज़्यादा बुंदेली, फिर कन्नौजी, फिर ब्रज, फिर अवधी, फिर भोजपुरी और फिर खड़ी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली, सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। और सबसे कम कौन सी बोली जाती है? बघेली। ये बघेलखंड जो है ये बेसिकली मध्य प्रदेश और झांसी के आसपास का एरिया है बघेलखंड, उसको समझना। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन और तुमसे बन सकते हैं कि भारत में हिंदी बोली और समझी जाती है। भारत में हिंदी क्या करी जाती है? बोली भी जाती है और साथ साथ क्या की जाती है? समझी भी जाती है। तो कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ जहाँ पर बोली जा रही है और समझी जा रही है? देखो ये मैप के द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। देखो, एक तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एक हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये अपना हो गया यूपी, ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया आपका एक हो जाएगा आपका झारखंड यहाँ, और एक हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, एक हो जाएगा एमपी, एक हो जाएगा राजस्थान, और यहाँ कहीं को हो जाएगा आपका ये मान लो हरियाणा। इस तरीके से 10 जो राज्य हैं, इन 10 राज्यों में, कितने राज्यों में? 10 राज्यों में टोटल अगर बात करेंगे तो 10 राज्यों में हिंदी क्या होती है? बोली जाती है। और समझने की बात करेंगे तो भारत के लगभग सभी राज्यों में, क्या? भारत के लगभग सभी राज्यों में क्या होती है? ये हिंदी को समझ तो सभी लेते हैं, इसीलिए तो इसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हमने शुरू में बात करी भी थी, तो सब समझ लेते हैं इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमने ये सारी चीज़ों की ली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, चलो लास्ट में मिलते हैं अब। धन्यवाद।